नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियाज बैटल अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस विल नीड रिन्यूड वीगर एंड फोकस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से समझेंगे इंडियाज की जो बैटल है। बैटल मतलब लड़ाई को कहते हैं, या स्ट्रगल जिसको कह सकते हैं उसको बोलेंगे बैटल। बैटल मतलब होता है फाइट। इसका मतलब हो जाएगा फाइट, या फिर टसल बोल सकते हैं, जिसकी हिंदी होती है एक तरह से विवाद या झगड़ा, ये बोल सकते हैं। अगेंस्ट किसकी है? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में आपने सुना होगा। विल नीड, इसको जरूरत होगी। रिन्यूड वीगर एंड फोकस, इसको जरूरत है वीगर करने की। वीगर का मतलब होता है जैसे एक तरह से यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। यहाँ पे इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है, एक तरह से स्ट्रेंथ। वीगर मतलब स्ट्रेंथ हो जाएगा, STRENGA, स्ट्रेंथ, या फिर स्टेमिना बोल सकते हैं। और फोकस की जरूरत है। फोकस मतलब किसी चीज पे जब आप फोकस करते हैं उसको बोलेंगे फोकस। मतलब काफी, एक तरह से काफी मतलब शार्प या क्लियर की जरूरत है, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए लाइन को समझेंगे। इंडियाज बैटल, भारत की जो लड़ाई है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ है, ट्यूबरक्लोसिस विल नीड, इसकी जरूरत होगी। टीबी, इसको टीबी एक बीमारी का नाम है जिसको कहते हैं। न्यू रिन्यूड वीगर फोकस, एक नए तरीके से वीगर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। रिन्यूड का मतलब होता है नए तरीके से। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स को जितना आप जोर कर पढ़ेंगे, जितना आप जोड़ेंगे, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं स्टोरी को। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 was a mixed bag for इंडिया। देखिए, यहां बात है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के बारे में आपने सुना होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे WHO के हेड कौन है, यानी चीफ कौन है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय जिसको कहते हैं। हेडक्वार्टर्स का मतलब हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हेडक्वार्टर नहीं बोलेंगे। हेडक्वार्टर, मुख्यालय को इंग्लिश में कहते हैं हेडक्वार्टर्स। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ये जो WHO की ग्लोबल रिपोर्ट है टीबी का 2025 वाला, वॉज ए था अ मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया, एक तरह से मिक्स्ड बैग माना गया इंडिया के लिए। जो WHO का, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, ये माना गया अ मिक्स्ड, ये थी रिपोर्ट अ मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया, एक तरह से इंडिया के लिए मिक्स वाली चीजें थी। अब यहां से देखेंगे, ये WHO का फुल फॉर्म है, ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस नाउन है, टीबी के बारे में बात कही जा रही है। देखिए एल लग गया, जिस वर्ड के लास्ट में एल लग जाए, IV लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, OUS लग जाए, या एल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव, इसको याद रखेंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में SIS, IS, उसके अलावा TYCE या नेस लग जाए, ARY लग जाए, ट्यूट लग जाए, उसके अलावा एज है, इज्म है, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन, इसको याद रखेंगे। यानी जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, ये सभी नाउन्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउन है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, ट्यूबरक्लोसिस नाउन है, रिपोर्ट भी नाउन है, अपोस्ट्रॉफी इसके बाद ये यहाँ लगा हुआ है, नाउन है। वॉज ये मेन वर्ब है। अब मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया, मिक्स बैग्ड, बैग यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले ED फॉर्म लगा है, यानी ये है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे पार्टिसिपल के बारे में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है।
जेरन पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं वहां से। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी V2 फॉर्म में वर्क कर रहा है। जब भी बी वाला कॉन्सेप्ट आए, उसमें एम और आर होता है जिसको मानते हैं V1 में। V2 में क्या होता है, वॉज या वर्ब। V3 में बीन अटैच करते हैं। उसके अलावा V4 में बीइंग अटैच करते हैं। और V5 में हमेशा आप याद रखेंगे इज यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस हिसाब से वॉज या वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, मिक्स्ड एडजेक्टिव है, बैग नाउन है, इंडिया नाउन है। लाइन का मतलब है कि WHO का जो रिपोर्ट है ग्लोबल वाला, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है 2025 का, मिक्स बैग बैग है इंडिया के लिए। वाइल जबकि ट्यूबरक्लोसिस यानी TB, इसका ही फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस हैड द हाईएस्ट डिक्लाइन रेट। ये बात कही जा रही है कि ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है, तो एक तरह से सबसे ज्यादा गिरावट होने वाली जो रेट है TB की थी। ये हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी V2 है। जैसे हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जैसे ही ये मेन वर्ब की तरफ वर्क करती है, तो हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, और उसका फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। तो हैड के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आया, यानी यहाँ पे हैड मेन वर्ब है, यानी V2 फॉर्म में है। यहाँ बात कही जा रही है कि जो TB के, जबकि जबकि यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, कंजंक्शन है, विरोधाभास हो जाएगा, कनेक्टर में सब काम आएगा आराम से। जबकि का सेंस है तो इसको याद रखेंगे। जो ट्यूबरक्लोसिस का जो इंसिडेंट है वो चीजें डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन का मतलब समझेंगे, जैसे डिक्लाइन का मतलब ऐसे गिरावट होता है, एक तरह से डिक्रीज जिसको बोलते हैं, या रिड्यूस जिसको बोलते हैं। ग्लोबली पूरी दुनिया में बाई 21% फ्रॉम 237 पर लाख पॉपुलेशन इन 2025, नहीं 2015 की बात है, टू 180 पर लाख पॉपुलेशन इन 2024। इंडिया रिमेन्स अमंग द कंट्रीज विद द हाईएस्ट रेट्स ऑफ TB। भारत बना रहा उन कंट्रीज में जहां पे हाईएस्ट रेट ऑफ TBs होते, उसमें ज्यादा भारत बना रहा उसमें। बेयरिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन। दुनिया में जितने TB है उसकी 25% भारत में है। मतलब अभी भी भारत में TB की जो बात की जा रही है, ये सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। और यहाँ पे जो डेटा दिया गया है पहले से कम है, वैसे पहले से काफी चीजें कम हुई है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं। देखिए पूरी लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ, आराम से समझिए जो भी चीजें मिलती हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है, ये चीजें मिक्स वाले थे, जबकि TB की इंसिडेंस हैड हाईएस्ट डिक्लाइन, इसमें गिरावट हुई थी ग्लोबली में, पूरी दुनिया में बाई 21% फ्रॉम 237 पर लाख पॉपुलेशन में। 21% की बात की जा रही है, 2015 की बात है। टू पहले कितना था, 237, अब कितना है, 184 पर लाख पे है। यानी कहा जाए तो 21% की बात है। मतलब हर लाख में 187 अभी है, पहले 237 था। TB के अगर देखा जाए डेटा तो, ये 2024 की डेटा है। इंडिया रिमेन्स, भारत बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अमंग मतलब उनमें से, अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए आता है। अमंग द कंट्रीज, यहाँ पे कंट्री नहीं लिख सकते, कंट्री लिखेंगे। अमंग के लिए नाउन आता है प्लूरल। विद द हाईएस्ट रेट्स ऑफ TB, जहाँ पे TB की संख्या ज्यादा है। बेयरिंग 25%, जो बर्डन है पूरी दुनिया का, ये सहन भारत कर रहा है, 25% पूरी दुनिया का। ये बातें हो गई यहाँ पे। ये सब्जेक्ट है, रिपोर्ट वॉज मेन वर्ब है, मिक्स्ड एडजेक्टिव है, बैग नाउन है, इंडिया नाउन है, वाइल कनेक्टर है, TB सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है। हैड के साथ V2, हैड यहाँ V2 फॉर्म में है। हाईएस्ट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है। डिक्लाइन नाउन है, रेट नाउन है, ग्लोबली एडवर्ब हो जाएगा। ये डेटा दिया हुआ है, पॉपुलेशन नाउन है, ये सब डेटा है। इंडिया सब्जेक्ट है, रिमेन्स वर्ब है, अमंग प्रेपोजिशन है, कंट्रीज नाउन है, हाईएस्ट एडजेक्टिव है, रेट्स नाउन है, TB नाउन है। बेयरिंग करते हुए बॉर्डन जो भी है भारत की, दुनिया की, बॉर्डन नाउन की तरह वर्क करेगा। ऐसे करके समझेंगे। यहाँ पर डिग्री की चर्चा हुई है। डिग्री के 3 टाइप से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में जैसे गुड बोलते हैं, पॉजिटिव में है बेटर है, कंपैरेटिव में, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव। आगे की लाइंस को देखेंगे। दिस ऑल्सो मीन्स दैट, इसका मतलब ये है
इंडिया रिकॉर्डेड, भारत ने रिकॉर्ड किया है। सब्जेक्ट है V2 है, सब्जेक्ट V2 का कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट ने किया, भारत ने रिकॉर्डेड किया द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस टीबी इन 2024। 2024 में बात की जा रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्ट ये भारत ने रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड किया 2024 में। विद इन द कंट्री यानी कंट्री के भीतर उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। देश के अंदर की बात की जाए, पूरी दुनिया में भारत में अभी टीबी का रेट है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में भारत में काफी कम गया है, लेकिन अभी भी भारत में ज्यादा है। और इंडिया के अंदर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। यूपी यूपी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है तीसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश है। दिल्ली हैज द हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन प्रिवेलेंस रेट, दिल्ली के पास हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन प्रिवेलेंस रेट है। यहाँ दिल्ली की बात हो गई है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला प्रिवेलेंस। देखिए एक तरह से डेटा आपको समझ में आ रहा है, इन डेटा को आप याद रखेंगे। प्रिवेलेंस का मतलब होता है करेंस, मतलब करेंसी के रूप में, जनरलिटी के रूप में बताई जाने वाली बातें हैं। विद्यमान के सेंस में आता है कोई चीज, उसको बोलते हैं, यानी प्रसार या चलन की बात की जा रही है, फैलाव का सेंस है। तो टीबी इन्फेक्शन प्रिवेलेंस मतलब फैलाव है, रेट है, ये सबसे ज्यादा दिल्ली में है, दिल्ली की बात की जा रही है। अब यहाँ पे समझेगा, दिस ऑल्सो मीन्स, मीन्स यहाँ पे मेन वर्ब है, दिस नाउन, दिस एडजेक्टिव है। नहीं नहीं, यहाँ पे दिस प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस के बाद डायरेक्ट नाउन आता तो उसको एडजेक्टिव मानते हैं। इंडिया सब्जेक्ट है, रिकॉर्डेड V2 फॉर्म में है। मैक्सिमम नाउन है, नंबर ऑफ केसेस नाउन हो जाएगा। टीवी इन 2024 में रिकॉर्ड किया, विद इन द कंट्री, कंट्री के भीतर, विद इन प्रपोजिशन है यानी उसके भीतर की बात है। उत्तर प्रदेश सब्जेक्ट है, हैज मेन वर्ब है यानी V5 है। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, जब भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ हैव या है जोड़ेंगे, एस को मानते हैं V5 और एस को मानते हैं V1। फॉलोड बाय उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। दिल्ली हैज हाईएस्ट, द हाईएस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पहले हमेशा, सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा की बात करते हैं, उसके साथ हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। टीबी इन्फेक्शन प्रिवेलेंस जो फैलाव है सबसे ज्यादा दिल्ली में है। इससे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, जैसे आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो आपको हर स्टेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। दो मतलब यद्यपि होता है यहाँ पे, दो इट्स एक्चुअल केस, जो एक्चुअल केस है, नंबर्स आर नॉट द हाई, इतना ज्यादा हाई नहीं है। ये आर मेन वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। एज फार एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी MDR टीवी इज कंसर्न, इसकी बात की जाती है। सिनेरियो सीम्स, जो सिनेरियो है प्रतीत होता है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बात समझेंगे। एज फार एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR इज कंसर्न, जहां तक इसकी बात की जाती है, जहां तक बहु प्रतिरोधी टीबी का प्रश्न है, इसका मतलब होता है जहां तक, जो प्रतिरोधी मतलब होता है विरोध में। द सिनारियो सीन्स, जो सिनारियो हो ऐसा प्रतीत होता है, क्वाइट चैलेंजिंग, ये काफी चैलेंजिंग लगती है। चैलेंजिंग एडजेक्टिव है, क्वाइट है वर्ब, इसका मतलब काफी यानी फुल्ली तरीके। एक होता है क्विट मतलब छोड़ना, एक होता है क्वाइट मतलब शांत होना। ऐसे समझेंगे। सिनारियो का मतलब होता है जैसे एक तरह से, जो इसकी आउटलाइन है, फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। सिनारियो का मतलब है, या तो इसको बोलेंगे फ्रेमवर्क या आउटलाइन। सिनारियो सीन्स, जो सिनारियो ऐसा प्रतीत होता है, क्वाइट चैलेंजिंग। इंडिया एज पर द रिपोर्ट, भारत की जो रिपोर्ट है, ऑल्सो रिकॉर्डेड, ये चीजें रिकॉर्ड की गई, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी केसेस इन 2024। इतने सारे रेजिस्टेंट टीबी केसेस माने गए अकॉर्डिंग टू, अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग मतलब एक रीजन देना होता है, अकाउंट फॉर मतलब रीजन देना होता है, या किसी चीज के लिए बताने को कहते हैं अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक तरह से रिपोर्ट।
अकाउंट फॉर के कई मतलब है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंट फॉर मतलब एक तरह से कंसीडर करना। अकाउंट फॉर मतलब होता है कंसीडर करना। ये फ्रेजल वर्ब है, या कारण बताना, किसी चीज का कारण बताना। थिंक करने को भी अकाउंट फॉर कहते हैं, या किसी चीज का रीजन होना भी बोलेंगे। देखिए लाइन को समझेंगे। इन इंडिया एज पर रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार ऑल्सो इंडिया सब्जेक्ट है रिकॉर्डेड B2 फॉर्म में हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस रिकॉर्ड किया गया 2024 में। अकाउंट फॉर 36.2%, 32% ऑफ ग्लोबल MD आर टीबी एंड, ये जो टीबी एंड आर टीबी केसेस है, इसका नाम है रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट केसेस। अब इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में दिया हुआ RRTV केसेस जिसको बोलते हैं। जैसे रिफेम्पसिन का मतलब होता है एक एंटीबायोटिक जिसका उपयोग कई गंभीर संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसको बोलेंगे रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट जो केसेस है उसके बारे में। इसमें क्या हुआ कि 32, जिसके रीजन में क्या है 32% ऑफ ग्लोबल MDR-TB रेफरेंस। देखो पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इंडिया एज पर रिपोर्ट रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस 2024 में, अकाउंटिंग फॉर जिसका मतलब है रीजन देना 32% ऑफ ग्लोबल MDR-TB एंड रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट RRTB केसेस। ये दुनिया में 32% रीजन बताते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं आपके लिए चलता हूँ आगे, आगे स्टोरी में क्या बातें हो रही इसको समझेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। विद द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट फॉर न्यू एंड ट्रीटेड केसेस, ये जो सक्सेस रेट है न्यू और ट्रीटेड यानी ट्रीट किया जाने वाले जो केसेस हैं, वो चीजें हावरिंग हो रही है एट 90%। हावरिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से कोई चीज फ्लाई करना भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट करना भी बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। हावरिंग का मतलब मडराना या चक्कर काटना जिसको बोलेंगे। बताया जा रहा है कि विद द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट फॉर न्यू एंड ट्रीटेड केसेस hovering एट 90% ये चीजें घूम रही हैं, मंडरा रही हैं। एट 77% फॉर MDR-RRTB केसेस स्टार्टेड ऑन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में ये चीजें शुरू हुई। द सागा ऑफ द मिक्स्ड बैग कंटिन्यूज, ये जो सागा है, सागा समझ लीजिएगा। सागा मतलब एक लॉन्ग स्टोरी होती है। सागा मतलब होता है एक तरह से एपिक या हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। सागा मतलब होता है हिस्ट्री, या एपिक होता है, लॉन्ग स्टोरी को कहते हैं। एक नैरेटिव स्टोरी होती है उसको कहते हैं सागा। एक तरह से लॉन्ग स्टोरी, एक लॉन्ग स्टोरी होती है। आगे की लाइंस को देखेंगे। इंडियाज टीबी मोर्टेलिटी, भारत की जो टीबी मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, जो डेथ रेट जिसको कहते हैं, इसका मतलब है डेथ रेट। रेट ड्रॉप फ्रॉम, इस चीज से ड्रॉप हो गई 28 डेथ्स एज पर लाख पॉपुलेशन पे। तो 28 डेथ होते थे। अगर मान लीजिए कि 1 लाख पॉपुलेशन वाले को टीबी हुआ जिसमें 28 लोगों की मृत्यु होती थी, वे घट के 21 डेथ्स पे आ चुके हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन इन 2024। मतलब जब मान लीजिए कि 1 लाख लोगों को टीबी हुआ है, मान लीजिए उसमें उसमें पहले डेथ रेट था 28, अब कितना हो गया है, घट के 21। यानी पहले से चीजें अच्छी हो रही हैं। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते पर पहले से अच्छा है। आगे की लाइंस को देखेंगे। डिस्पाइट दिस इंप्रूवमेंट, ये जो इंप्रूवमेंट है, डिस्पाइट के साथ एक क्वेश्चन आता है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगा सकते, लेकिन जब भी आप लगाते हैं
इन स्पाइट के साथ हमेशा आप ऑफ लगा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इसके बावजूद द फिगर इज स्टिल ओवर 3 टाइम्स हायर देन द गवर्नमेंट्स एलिमिनेशन टारगेट। जो भी अभी फिगर है, जो अभी भी इसके बावजूद, इतनी इन सारी चीजों के सुधार के बावजूद जो फिगर है अभी भी क्या है, 3 टाइम्स हायर है, 3 टाइम्स ज्यादा है जो गवर्नमेंट्स की एलिमिनेशन टारगेट है, जो सरकार की हटाने वाली यानी रिमूवल करने वाली जो टारगेट है उससे अभी भी 3 टाइम्स ज्यादा है। इंडिया हैज मिस्ड, भारत ने मिस कर दिया है द टारगेट इट सेट फॉर इटसेल्फ। भारत ने टारगेट जो सेट किया है उसको मिस कर दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैविंग एडवांस्ड, फॉर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर इटसेल्फ टू एम टू एलिमिनेट, जिसका एम था हटाना टीवी बाय 2025, 2025 तक लक्ष्य था टीवी के रेट को कम करना, हटा ही देना था, और भारत ने मिस कर दिया है टारगेट। फॉर ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले, ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030, पूरी दुनिया के टारगेट थे 2030 थी, 30 की, भारत की टारगेट थी 25। अभी भी यहाँ केसेस मिल रहे हैं टीवी के, यानी यहाँ पे भारत ने मिस कर दिया है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। वाइल, वाइल मतलब जबकि होता है, देखिएगा, वाइल का मतलब है जबकि, ये अपोजिट चलेगा। जबकि इंक्रीमेंटल गेन्स, ये जो इंक्रीमेंटल गेन्स है, गेन्स नाउन हो जाएगा, इंक्रीमेंटल एडजेक्टिव है। को समझेंगे, इंक्रीमेंटल यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब ग्रेजुअल जिसको बोलते हैं, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल गेन्स हैव नॉट शोड, ये चीजें नहीं बढ़ी हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शोर अप मतलब बढ़ना होता है। ड्रामेटिक रिजल्ट, उतना रिजल्ट तक नहीं बढ़ा है। ड्रामेटिक का मतलब होता है एक तरह से कहेंगे काफी कंसिडरेबल रिजनेबल रिजल्ट में। दिस इंडीड हैज मींट, इसका मतलब अभी भी है, इंडीड एडवर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब, मींट थर्ड फॉर्म है। सेवरल मिलियन लाइव्स सेव्ड ओवर द इयर्स, मतलब इतने सारे लोग, बहुत सारे बच चुके हैं इतने सालों, बीते हुए सालों में। इन दिस देन देर इज होप, एक उम्मीद है, फॉर सक्सेसफुल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम, एक तरह से सक्सेसफुल हो टीवी कंट्रोल प्रोग्राम इन द कंट्री में दैट हैज बीन बैटलिंग टीवी फॉर डिकेड, जो कि जो कंट्री है, दैट से पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कंट्री है, तो इसी की बात हो रही है, उसके लिए यहाँ पे हैज आ गया, हैज के साथ बीन बिफोर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो कंट्री है, देर इज होप, एक उम्मीद है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सक्सेसफुल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए देश में। ये जो कंट्री है, दैट हैज बीन बैटलिंग टीवी फॉर डेकेड्स, ये जो कंट्री है, कोई भी कंट्री, ये कंट्री मतलब कोई भी कंट्री जो कई सालों से, डेकेड्स मतलब दशक की बात है, एक दशक में 10 साल होता है, तब से स्ट्रगल कर रही है ये सारी कंट्री। अमंग द फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के में से, दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू गेन्स इंक्लूड, जिसमें फायदा ही इंक्लूड हुआ है, मतलब पहले से चीजें बदली है, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड मिला हार्नेसिंग। हार्नेसिंग का मतलब है एक तरह से कोई भी चीज के लिए कंट्रोल करना, एक्सप्लोइट करना, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करना, इंक्लूडिंग एआई, न्यूअर टूल्स फॉर मोलिकुलर डायग्नोसिस के लिए जो होता है, रैपिड डिटेक्शन है, आजकल ये सारी चीजें हो गई हैं। इन्फेक्शन रेजिस्टेंस है। फैसिलिटेटिंग बेटर न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट टीबी, जिससे क्या हो रहा है कि आसान बन रहा है ताकि टीबी में क्या चीजें खानी चाहिए, किन सब चीजों पे जोर दे, ये सारे टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें फैसिलिटेटिंग हो रही हैं। देखिए एक वर्ड समझेंगे, होता फैसिलिटेट, इसका मतलब है टू मेक समथिंग इजियर, टू मेक समथिंग इजियर। ये होता फेलिसिटेट, इसको याद रखेंगे, इसका मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट, टू कॉन्ग्रेचुलेट। नहीं, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट। इससे आसान हो रही, बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा था कि प्रिवेंट कर सके, मतलब स्टॉप कर सके टीबी को। सस्टेबल, सस्टेबल पॉपुलेशन जो भी है, स्कीम
टेलर्ड टू एड्रेस ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स के रूप में काम कर रहा है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर थेरेपीज जो भी है इसमें शामिल है, ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे। नेशनल टीबी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब रिमूवल होता है, कोई चीज को हटाने को बोलते हैं। नेशनल टीबी एलिमिनेशन हैज सेट, ये सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, V2 V3 में रेड रेड पढ़ते हैं। उसके अलावा हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, हर्ट, ऐसे बहुत सारी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैड सेट इटसेल्फ ऑन प्रोग्रेसिव पाथ। ये जो टीबी एलिमिनेशन है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हैज सेट इटसेल्फ, अपने आप में सेट किया है एक तरह से प्रोग्रेसिव पाथ, एक तरह से मतलब अच्छा होने वाला पाथ फॉर द फ्यूचर के लिए। बट अनलेस क्रूशियल इशूज सच एज, जब तक क्रूशियल इशूज है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट। जब तक इंपॉर्टेंट इश्यूज ना हो जाए, सच एज गैप्स इन डायग्नोसिस में जो हो जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द स्टार्क सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी जिसका मतलब होता है डिफरेंसेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है एक तरह से डिस्क्रिपेंसी, यानी एक तरह से इनइक्वलिटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इन इक्वलिटी। एंड हाई एमडीआर रेट, टीवी बर्डन जो भी है, फ्रिक्वेंट ड्रग शॉर्टेज जो भी हो जाते हैं उसको पूरा करना, लूमिंग मलन्यूट्रिशन। लूमिंग का मतलब होता है एक तरह से इमर्ज करना, अपीयर होना। लूमिंग मतलब अपीयर होना होता है या इमर्ज करना, कोई चीज बाहर निकलना होता है। मल न्यूट्रिशन, ये जो कुपोषण वाली चीज है, आर एड्रेस किया जाता है विद वीगर, ये सारी चीजें किया जाता है वीगर मतलब काफी स्ट्रेंथ के साथ। इंडियन एफर्ट्स विल कंटिन्यू, भारतीय एफर्ट्स जो होंगे लगातार जारी होंगे। टू स्टे इन द रिल्म ऑफ स्विंग एंड मिस, इस रिल्म में भारत की अच्छी एफर्ट्स होनी चाहिए। रिल्म मतलब किंगडम होता है। यहां तक समझ लिया आपने, ऐसे ही कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, उन सारी चीजों को समझेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको याद रखेंगे। देखिए, इस आर्टिकल में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में पिछले दशक में टीबी के मामले में 21% की कमी आई है, जो कि 2015 में 15 लाख संख्या पर 237 से घटकर अब 187 पे आ चुकी है। तो ये डेटा दिया हुआ उसी के बारे में दिया है, फिर भी हमें जरूरत है। सबसे ज्यादा टीबी के मामले भारत में है, मतलब सबसे ज्यादा टीबी के मामले 25 में 87% टीबी रोगी, जिसमें 30 देश में से बताया गया, जिसमें भारत का स्थान सबसे ऊपर है, 25% भारत में है। तो ये सारी चीजें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा है, और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जस्ट ट्राई टू रीड, जस्ट स्टार्ट रीडिंग, आफ्टर सम टाइम योर इंग्लिश विल बी वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी अप टू द मार्क. So you should read English newspaper, and you should also collect words from the newspaper. So don't miss to read English newspaper. After some time, your English will be very good. And so start reading without thinking anything else. Just start reading. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.